हेलो बच्चों, टुडे स्टार्ट द टॉपिक इज द पॉलिनोमियल क्लास 9th। तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 9th का मैथमेटिक्स। तो बच्चों इस चैप्टर को हम बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम ना, इसके एकदम कंसेप्ट एकदम से क्लियर करके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सारी चीज़ एक अच्छे से पढ़ेंगे। इसको ऐसे नहीं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम सारे चैप्टर को एकदम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद से एक्सरसाइज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं ना, तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूँ ये हमारा क्या चैप्टर है, पॉलिनोमियल। अगर इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है बच्चों, देखो तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूँ इस चैप्टर का, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इसके देखो बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे बच्चों, और पॉलिनोमियल। और क्या पढ़ेंगे बच्चों, टर्म्स, पढ़ेंगे, कोफिशिएंट पढ़ेंगे बच्चों, और क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिग्री क्या होती है, देख कोफिशिएंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिग्री पढ़ेंगे, और लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक बच्चों, ये सारी, तो बच्चों ये सारी चीज़ हमने पढ़नी है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट ना, कांस्टेंट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ, देखो कांस्टेंट हमारी होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट है ये हमारा, ये क्या वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद से पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल ना। पहले कांस्टेंट और वेरिएबल देखते हैं। कांस्टेंट और देखो कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट होता क्या है, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इट्स फिक्स्ड वैल्यू, एक्स्ट्रा फिक्स्ड वैल्यू होती है। और ये क्या होती है, डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज। ये फिक्स वैल्यू होती है, इट डज नॉट चेंज। इसकी बेसिस पे एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, देखो कांस्टेंट क्या होता है, हमारी एक फिक्स वैल्यू है, इट डज नॉट चेंज। ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, इट डज नॉट चेंज। अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया जाए तो देखो ये क्या है, हमारा एक जैसे सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, इसकी बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। आर क्या होती है, रेडियस। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस। तो अगर मैं उसमें बोलूँ इसकी सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr। देखो इसमें अगर हम सर्कल बढ़ाएंगे, अगर इसमें हम सर्कल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल बढ़ाएंगे तो इसकी रेडियस चेंज होएगी, पर ये वाला पार्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा, 2πr, 2π क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने सर्कल इसकी रेडियस इस टाइम 10 सेंटीमीटर कर दी, तो ये देखो 10 सेंटीमीटर करेंगे तो इसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर रही, पर पाई की 2π तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। अगर मैंने इन केस किसी केस में रेडियस की वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे तुम्हारी 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस चेंज हो रहा है, पर ये क्या रह रहा है हमारा, फिक्स रह रहा है। 2π फिक्स रह रहा है और रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर ये क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है हमारा ना। रेडियस क्या हुआ हमारा, फिक्स, और रेडियस मेरा चेंज हो रहा है और ये क्या रहा है, फिक्स रहा। देखो जो वैल्यू हमारी फिक्स रहती है उसको तो हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या आ गया बच्चों हमारा, 2π क्या है, कांस्टेंट। 2π क्या है हमारा, कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है, इट्स डज नॉट फिक्स्ड, इट्स वैल्यू चेंज। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इट्स वैल्यू चेंज, इट्स वैल्यू चेंज, मतलब इसकी वैल्यू चेंज है, इट डज नॉट फिक्स, इट डज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहेगी, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल, जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम जो वैल्यू वो हमारी चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट।
तो जो वैल्यू बच्चों चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो वैल्यू चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। दैट्स इट। तो ये बच्चों इतना सा कंसेप्ट हमारा, ये वैल्यू हमारी जो चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल तो हमारे समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, देखो कांस्टेंट क्या होता है पता चल गया, वेरिएबल क्या होता है पता चल गया। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल और ले लें, कोई एग्जांपल और दूं तो आपके बेसिस पे क्या होगा, जैसे कि ईयर है, उसमें मंथ और ईयर देखो, जैसे कोई डेट, कोई मंथ ले लिया हमने, जैसे चलो 1 जनवरी ले लेते हैं, 1 जनवरी 2020 ले ली। तो देखो इसमें ये 2 जनवरी आया, फिर 2020 आया, फिर 3 जन आएगा, फिर 2020, फिर 4 जन आएगा, 4 जनवरी आएगा, फिर 2020। तो देखो वैल्यू बच्चों इसमें क्या हो रही है, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है और ये वाली क्या रह रही है, वैल्यू हमारी फिक्स है। ये वाली वैल्यू क्या फिक्स है, तो ये वैल्यू फिक्स है, उसको तो हम बोल देंगे ये क्या कांस्टेंट है। और जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ये वैल्यू क्या हमारी, वेरिएबल। क्या बच्चों, वेरिएबल। तो बच्चों जो वैल्यू फिक्स रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, रहते हैं, और जो वैल्यू फिक्स रहती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो बच्चों ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हम आगे पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार, फिर अच्छे से करते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर हमारी समझ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो पॉलिनोमियल तो आराम से आ जाएगा। अगर हमारी समझ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो पॉलिनोमियल आराम से समझ जाएगा। तो देखो हमने क्या बताया कि हमने कांस्टेंट और वेरिएबल तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। तो देखो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होती है हमारी रेशनल नंबर। क्या होती है, रेशनल नंबर इक्वल टू व्हाटएवर। ठीक है, इक्वल टू व्हाटएवर। तो इसकी पावर क्या होती है, रेशनल नंबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी तो वो क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। तो देखो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैंने ले ली कोई 5 और वेरिएबल ले लिया x, और इसकी पावर रेशनल नंबर है, तो मैं बोल दूं कि 2/3। तो इट्स आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होगा, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह बच्चा हमारा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक। अगर मैं बोल दूं 5x की पावर माइनस का 1/2, तो देखो ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये मेरा क्या है, इसकी पावर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर होगी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, तो ये भी मेरे। तो हमारा बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर जहाँ पर होल नंबर आ जाएगी वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसमें अगर कांस्टेंट कुछ भी हो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको 6x की पावर √2, क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो, इट्स नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस इज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें से क्या, ये रेशनल नंबर पावर है, इसमें से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपसे √2 x की पावर 2, तो ये हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके नीचे हम 1 लगा के इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर बच्चों मैं बोलता हूँ आपसे कि हमारा कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2x की पावर 2 ले लिया, 5x की पावर 1/2 और 2, तो क्या हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों? है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये देखो रेशनल नंबर में ना,
इसके नीचे 1 लगा देंगे रेशनल नंबर, इसको ऐड कर देंगे तो रेशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इनको ऐड कैसे करते हैं हमने पिछली एक्सरसाइज में बता रखा है। तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों अब देखो, अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल ना। अब क्या पढ़ते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो बच्चों अगर पॉलिनोमियल की बात देखो, अगर पॉलिनोमियल की बात करूं, पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variable, in which power of variable, in which power of variable is whole number is called देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर मैं बोलूं, अब देखो क्या बोला ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, अब वेरिएबल की पावर क्या, होल नंबर, तो वो क्या हमारा पॉलिनोमियल, तो वो क्या हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर देखो ये 5x, 5 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर, मतलब कुछ भी लगा दूँ, मतलब 0 से स्टार्ट करके कुछ भी लगा दूंगा तो वो मेरा क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो ये कि मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर मैं इससे बोलता हूँ 5x की पावर 7 तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। अगर बोलता हूँ इसको 7x की पावर 6 तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलता हूँ आपको बच्चों 2x की पावर -2 तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या बोला मैंने, इसकी पावर हमेशा क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होनी चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा ये। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक क्वेश्चन होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने बोला है होल नंबर, तो 5x की पावर 0 तो क्या हमारा ये एक पॉलिनोमियल होगा, तो क्या हमारा ये एक पॉलिनोमियल होगा। 5x की पावर अगर 0 कर दी, मैंने बोला होल नंबर है, होल नंबर तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट चलते रहते हैं वो। ठीक है, तो अगर मैंने बोला 5x की पावर 0 है तो क्या हमारा ये एक होल नंबर है, मतलब ये एक रेस पॉलिनोमियल है, तो बताओ ये हमारा पॉलिनोमियल होगा बच्चों। क्या होगा, इसको हम बोलते हैं 5x की पावर 0। किसी की पावर अगर 0 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। किसी की पावर अगर 0 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। इसको बाद में पढ़ेंगे, जिसके नाम से हम चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से। तो इसकी पावर 0 हो जाएगी तो 5 और 5 रहेगा, तो इसके ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर जो होल नंबर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर देखो बच्चों, अगर पॉलिनोमियल को हम ऐड और माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब भी रिजल्ट क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है। अगर पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी क्या आएगा बच्चों, पॉलिनोमियल आएगा। पर डिवाइड के केस में एक केस होता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके केस में ऊपर वाली डिग्री क्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको रहने दो आप। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप समझो, उतना सफिशिएंट है 9th क्लास के लिए। ठीक है, 9th क्लास के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ आपसे ऑल रेशनल नंबर, जो एक कंडीशन बताऊँ मैं, क्या हमारे सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल पॉलिनोमियल
देखो ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू होती है, रेशनल नंबर। क्या हमारे सारे होल नंबर रेशनल नंबर बन जाते हैं ना, वो तो अगर इसके नीचे 1 लगा देंगे तो सारे होल नंबर क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो हमारे सारे ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट all algebraic expression are not a polynomial, but all algebraic expression are not a polynomial, ठीक है। बट हमारे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, पर ये हमारा एक पॉलिनोमियल है बट इट्स अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों इस बात को आपने याद रखना है, बच्चों इस बात को आपने याद रखना है। तो देखो बच्चों अब हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एनदर, इसके एनदर कंसेप्ट पे, वो क्या हमारा टर्म्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्या पढ़ते हैं बच्चों, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। बच्चों अब क्या पढ़ते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। अब देखो बच्चों टर्म्स क्या होते हैं। अगर मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा जैसे 5x² + 3x + 1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्या है, इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर, तो इट्स अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखते हैं किसी इसकी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर देखो बच्चों, अगर अब चलो रुक जाओ, इसमें इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि 5x² + 3x + 1, और मैंने बोला 5x + 2x, और बोल दिया मैंने 6x² + 2x की पावर 1 + 4x² क्यूब 2x² + 1/x। तो बच्चों बताओ इसमें से हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है। देखो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, रेशनल होल नंबर है, सॉरी, तो इट्स आवर पॉलिनोमियल। तो ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या होगा, देखो बच्चों अगर मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे 5x, ये मेरा क्या ऊपर जाएगा तो क्या 2x की पावर -1, तो बच्चों पावर किस में आ गई, -1 में, तो इट्स नॉट अ होल नंबर ना, ये तो हमारा होल नंबर है नहीं, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो 6x² + 2x की पावर -1, तो देखो इसमें पावर तो -1 में आ गई ना। मैंने क्या बोला, सारी पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तभी हमारा पॉलिनोमियल होगा। देखो इसमें सारी पावर होल नंबर में, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 4x3, चलो ठीक है, 2x² ठीक है, पर ये 1/x आ गया ना। अगर 1/x को अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 4x³ + 2x² प्लस x की पावर -1। तो देखो -1 इट्स नॉट अ होल नंबर ना बच्चों, तो -1 तो इट्स नॉट अ होल नंबर, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये मैंने इस पर के कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है। तो ये हमने क्या कुछ एग्जांपल दिए, तो ये इस बेसिस पे मैंने बताया आपको कि ये क्या है हमारे एग्जांपल ना। तो इनको याद रख लेना आप कि क्या होता है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल हो जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ते हैं टर्म्स, क्या पढ़ते हैं बच्चों, अब हम टॉपिक पढ़ते हैं टर्म्स। अब बच्चों पढ़ते हैं टॉपिक टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, देखो बच्चों अगर मैंने कोई एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मैंने लिखा चलो 2x²
प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं? देखो ये पूरा मिला के एक टर्म होता है बच्चों, ये एक टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो पूरा मिला के एक टर्म होता है। तो बच्चों कितने हो गए? 3 टर्म्स। कितने हो गए बच्चों? 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एक पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 4x की पावर 5, 2x 3x स्क्वायर, 6x 3x की क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो बच्चों ये क्या हमारा, इसमें कितने टर्म्स है बच्चों हमारा? देखो 1 2 3 4, तो कितने टर्म है बच्चों? 4 टर्म्स। कितने टर्म है बच्चों इसमें? 4 टर्म्स। तो इसमें क्या हो गया बच्चों हमारे? 4 टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ बच्चों? 4 टर्म। तो अगर मैं आपसे बोलूँ आपकी ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे 5x इस 5x की पावर 4, अगर तो इसमें कितने टर्म बच्चों? 1 टर्म। क्या बच्चों? 1 टर्म। तो 1 टर्म, तो जितनी वैल्यूज होंगी उनको हम लिखेंगे तो वो क्या हो गया हमारा? टर्म हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएगा? टर्म्स हो जाएंगे बच्चों। ये क्या है? टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कोफिशिएंट। क्या होते हैं हमारे? कोफिशिएंट और पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो कोफिशिएंट क्या है। अगर मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे कि लिखा मैंने बच्चों 5x की पावर 4, चलो 5x की पावर q से स्टार्ट करते हैं, और 3x स्क्वायर 4x प्लस 1, ये क्या मेरा कि कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, ये क्या मेरा कोई पॉलिनोमियल है। अब मैं बताऊंगा कोफिशिएंट क्या है मेरा। मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो बच्चों एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? इजिकल टू 5। तो बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या है? 5। तो इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इन केस ऑफ इसके केस में, अगर वेरिएबल के केस में पूछा जाए तो इसकी पावर के साथ एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या? 5। अगर मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना होगा बच्चों मेरा? 3। अगर मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? 4। ये तो 1 ही है। तो बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। क्या बच्चों होते हैं? कोफिशिएंट। तो बच्चों ठीक है, अगर मैं एक और चलो बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x क्यू √2x स्क्वायर √3x प्लस का 1। इसमें बच्चों होल नंबर कांस्टेंट में वैल्यू होल नंबर में हो चाहे किसी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, उससे पता लगाना है। अगर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना होगा बच्चों? 4। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों? √2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? √3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? √3। तो बच्चों ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट, ये होते हैं हमारे टर्म्स। तो देखो बच्चों हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती आ रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम किस किस बेसिस पे पहचान सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को किस किस बेसिस पे पहचान सकते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, on the basis of degree of polynomial, classification of polynomial on the basis of degree of the polynomial। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या होता है बच्चों। हमारा फर्स्ट क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल इज एक्स विथ डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा?
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिग्री 1, मतलब वेरिएबल की एक्स की ये वेरिएबल पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्री 1 भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू डिग्री 1 लिखती है हमने। तो बच्चों जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा बच्चों, हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा कोई 5x, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, पहले क्या बच्चों 5x इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमारा 5x का एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ 5x + 1 तो इट्स अवर ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, तो इट्स अवर ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। ऑफिस में जाके बैठ गया तू, खुलिए वो ना, तो इट्स अवर ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पे 5, चलो मैं लगा 6x स्क्वायर तो लगा नहीं सकता, मैंने क्या बोला लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो 6x + 1। ठीक है, तो बच्चों इससे हमको क्या पता चल रहा है, अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें मिनिमम टर्म्स कितने होंगे, 2 टर्म्स। मिनिमम कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ 5x + 1 + 6x + 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x + 3 ना, तो इससे ज़्यादा टर्म तो उसमें आ ही नहीं सकते ना, तो इसको कितने भी टर्म लिख दो, उसको ऐड करेंगे तो 2, तो मिनिमम एट मोस्ट इन लीनियर पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2 टर्म्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होंगे, एट मोस्ट 2 टर्म्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसमें क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसमें टर्म्स मैक्सिमम एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 2। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिग्री 2, डिग्री 2। जैसे कि मैंने लिखा 5x² 3x + 1। अब देखो, इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी, 2। तो मैंने क्या बोला, डिग्री 2 है ना, डिग्री मतलब 2 होगी, तो इसकी डिग्री 2 है, इसमें से क्या, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ये बोलूँ ना, तो 5x + 3, तब भी ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2। अगर x की पावर 2 होगी तभी तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दूँ 6x की पावर 2 + 4, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ इसमें, तो इसमें अगर हमारे नंबर होते हैं, देखो अगर मैं 5x, इसके नीचे वाली टर्म है जो 3x, मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x² x + 1। अब देखो एक और x² लिखूंगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, और एक और x लिखूंगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो +1। तो इसमें जो हाई नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना बच्चों, जो एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, एट मोस्ट 3 टर्म्स। कितने होंगे बच्चों, एट मोस्ट कितने होंगे, 3 टर्म्स होंगे। एट मोस्ट कितने होंगे, 3 टर्म्स। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3। डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे 3x³ 2x² + 2x + 1, तो ये क्या हो गया मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और देखो मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x³ + 5, और मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x³, तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों इसमें जो पॉलिनोमियल होगा ना, इसमें जो एटमोस्ट टर्म होंगे वो कितने होंगे, तो इसमें जो एटमोस्ट टर्म होंगे कितने होंगे। अगर देखो बच्चों एक बार मैं लिख सकता हूँ एटमोस्ट टर्म 4 टर्म्स लिख सकता हूँ, पर मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, मेरा देखो मैंने लीनियर लिखा तो उसमें एक टर्म ज़्यादा है, लीनियर में डिग्री 1 थी तो 2 टर्म्स आए, अगर इसमें डिग्री 2 थी तो 3 टर्म्स आए। अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि मेरी डिग्री कितनी है, अगर मेरी डिग्री n है, तो अगर मैं बोलता हूँ इसमें मेरी डिग्री क्या n है, तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे बच्चों, तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे बच्चों, n + 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे बच्चों, n + 1।
तो बच्चों टर्म्स कितने आएंगे, नंबर कितने आएंगे, n+1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखते हैं बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। देखो ये मेरा हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पॉलिनोमियल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक मोनोमियल होता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक होता है मोनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसको हम यहाँ ये लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला क्या है मेरा मोनोमियल है, अगर मैंने बच्चों बोला मेरा क्या मोनोमियल है, अगर बच्चों बोलो मैंने क्या मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब क्या बच्चों कि टर्म कितना होगा, वन टर्म होगा, तो ओनली वन टर्म, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 5x, तो 5x क्या हमारा एक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसमें वन टर्म होगा तो पॉलिनोमियल होगा, इसमें वन टर्म होगा तो पॉलिनोमियल होगा। अगर मैंने बोला कि मेरा क्या बाइनोमियल, बाइनोमियल तो मैंने बोल दिया कि मेरे दो टर्म हो गए, एक 5x+1, तो बच्चों ये तो इसके बेसिस पे बताया कि ये दो टर्म है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हो गया, मतलब बाइनोमियल है तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, तो इसके टर्म पे भी एक मोनोमियल है, तो टर्म्स की बेसिस हमने क्या बताया कि हमारा क्या एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें मैंने बोल दिया कि दो टर्म है इसमें, तो क्या होगा हमारा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है ना। तो देखो इसके मोनोमियल होगा तो क्या होगा, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसकी मतलब एक टर्म है, मतलब एक टर्म्स के पास क्या बोलते हैं उसको, ये पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर ये बाइनोमियल होगा तो क्या होगा, बाइनोमियल होगा तो उसमें दो टर्म्स होंगे। देखो अब टर्म्स के बेसिस पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स, पहले ये देखो ना, एक मोनोमियल है, इसमें वन टर्म होगा तो मोनोमियल होगा, दो टर्म होंगे तो वो बाइनोमियल होगा, थ्री टर्म्स होंगे तो कितना होगा वो ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स होंगे तो क्या होगा, थ्री टर्म्स होंगे तो क्या होगा बच्चों, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, अब देखो अब इनमें सिमिलरिटी देखते हैं। मोनोमियल मतलब वन टर्म्स, बाइनोमियल माने टू टर्म्स, और ट्राइनोमियल माने थ्री टर्म्स। जैसे कि मैंने बोला 5x² और 2x+1, 5x² प्लस ये क्या मेरा ट्राइनोमियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ, इसको अब सिमिलरिटी देखते हैं, सिमिलरिटी क्या बच्चों, अगर मैंने बोला मोनोमियल है वो, तो चलो ठीक है, तो मोनोमियल माने चलो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, वन टर्म लिखेंगे। तो अगर मैंने दो टर्म लिख दिया तो बाइनोमियल भी तो हो रहा है वो, तो इसमें देखो ये दो टर्म है तो ये बाइनोमियल भी हो रहा है, क्योंकि एट मोस्ट टू टर्म्स हो सकते हैं ना लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस तरह से इनमें सिमिलरिटी होती है, पर आपको इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। हमारा मोनोमियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसको रहने दो आप, चाहें भले ही इसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। तो हमारे ये क्या होते हैं टर्म्स के बेसिस पर। देखो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें वन टर्म होता है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें टू टर्म होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं। ठीक है, थ्री टर्म्स होते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्या हमारा इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसने क्या कराया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब एनसीईआरटी में उन्होंने क्या कराया। तो बच्चों इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लो आप। देखो बच्चों, तो ये मेरा क्या होगा, देखो हमने पॉलिनोमियल बहुत देर से पढ़ रहे थे, इसका सार क्या है, ये है, मतलब इसका सार ये निकाला ना एनसीईआरटी ने। तो बोला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म px। अगर px की वैल्यू a1, a0, a1x, a2x, ये हमारा एक क्या एक पॉलिनोमियल होता है, ये बताया। वेयर a0, a1, a2 एंड an आर द कांस्टेंट। देखो हमको पता है कि ये सारे कांस्टेंट हम होते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। a0 भी हमारा कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे a0 लिखा, तुम बोलोगे ये तो सिर्फ 5 है, मतलब a0 की वैल्यू है, तो a0 कैसे हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मैंने एक बच्चे बताया था, इसमें क्या होता है, जैसे a की कोई 5 वैल्यू रख ली, मैंने 5 रख ली, तो इसके साथ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। 0 क्या हमारा होल नंबर होता है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है, दिस इज द a0 इज द पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो सारे ये हमारे क्या कांस्टेंट टर्म होते हैं। और ए एन की वैल्यू हमेशा क्या बोली है, नेगेटिव में। ए एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोला इन्होंने, क्या बोला, ए एन की वैल्यू जीरो बोला। ए एन की अगर वैल्यू जीरो आएगी तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूँ जीरो इंटू एक्स की पावर वाट एवर जो भी है, तो अगर मैं जीरो के साथ किसी के पावर को मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो बच्चों तो इस वजह से यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या बोली, नॉट इक्वल टू जीरो बोला है। तो बच्चों ये इसका आपको हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने एक एक सारी चीज़ आपको बताई है। तो इनका ये एक एक्सप्रेशन बताया उन्होंने कि ये होता है हमारा एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस द पॉलिनोमियल, ये इसकी एक फॉर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो उसके बेसिस पर हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।